चुनचुन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, घबराना भैया जिंदाबाद, 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 की बार चुनचुन भैया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। आज वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत से पैक्स उम्मीदवार के रूप में लोकप्रिय नेता जनता की उम्मीदवार पुरुषोत्तम कुमार उर्फ चुनचुन चौधरी जी ने नामांकन भरा है। हम उनसे बात करेंगे किन बातों को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं चुनचुन जी। वर्षों से उपेक्षित जो जनता है आज तक पैक्स को समझ नहीं पाए। घैला को मुंह जो है बांध के औंध के रखा हुआ है, उसको हम लोग उलटने का काम करेंगे। घैला के अंदर में क्या है उसको जनता को जनाने का काम करेंगे। आज तक 70 वर्षों से एक ही परिवार में पैक्स का जो व्यवस्था है रखा गया है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला जो पैक्स में है क्या। परिवारवाद के खिलाफ आप चुनाव में उतरे हैं क्या? परिवारवाद के खिलाफ क्या, एक ही आदमी के पास है, उसको क्या कहा जाए। परिवारवाद तो है ही, लेकिन इसमें आज तक जनता को कुछ पता नहीं चला कि इसमें है क्या, और कुछ है नहीं। लोग इसमें मार भी कर रहा है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी जब आप चुनाव जीतते हैं, तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? सबसे पहले तो हम समझेंगे जो इसमें है क्या। जब जो देखा जाएगा जो इसमें है क्या, कुछ होगा तो जनता के लिए किया जाएगा, नहीं होगा तो इससे रिजाइन किया जाएगा। धान खरीदी के मामले में अक्सर भ्रष्टाचार का मामला आता है कि धान की जो खरीदी होती है पैक्स के द्वारा, उसमें पैक्स अध्यक्ष जो है बहुत गोलमाल करते हैं। आपकी तरफ से क्या रहेगा? पैक्स अध्यक्ष के द्वारा धान किसानों से नहीं खरीदा जाता है। वो जो है व्यापारी से खरीद के, और कुछ अपने लोगों जो उनके दलाल लोगों हैं, जो उनके खाने पीने वाले लोग हैं, उनके नाम पर जो है से पैसा की उगाही की जाती है। किसान के द्वारा आज तक खरीदा नहीं गया है। कि नाम के किसान है जो 2 कट्ठा जोतने वाले हैं, वो 200 कुंटल का उपजा करते हैं। जो 200 बीघा, 100 बीघा, 50 बीघा, 5 बीघा वाले हैं, उनसे तो 5 कुंटल खरीदा ही नहीं जाता है। बड़ी बात है। चुनचुन चौधरी ने कहा है कि किसानों से धान की खरीदी नहीं होती है, कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा होता है सहकारिता के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से। हम बात करेंगे अमरेश सिंह जी हैं जो मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और साथ में खड़े दिख रहे हैं। बहुत एक अनोखा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि अक्सर इस तरह के चुनाव में मुखिया प्रतिनिधि जो है वो दूर रहते हैं। उनसे बात करेंगे। अमरेश जी, चुनचुन जी के साथ आप खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्या हम उम्मीद लगाए इसी बारे में? एक्चुअली हम लोग चाह ये रहे हैं कि जैसा चुनचुन जी ने बताया है कि 50 वर्षों से एक ही परिवार में पैक्स है, और एक्चुअली 5 सालों तक जनता को देने के लिए कुछ होता नहीं है। और जब चुनाव आता है तो वो हर हथकंडा जीतने के लिए जितना भी हथकंडा होता है, पैसे की लेन देन, दारू पिलाना, ठीक है, साथ धन बल जन का प्रयोग करके और चुनाव वो जीत जाते हैं। जब आपको जनता के देने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर चुनाव के समय में इतना बड़ा धन बल का प्रयोग क्यों होता है? बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है कि जब कुछ है ही नहीं देने के लिए तो धन बल का प्रयोग क्यों होता है। चुनचुन जी से आखिरी सवाल। चुनचुन जी, चुनाव कब है? 1 दिसंबर के चुनाव है। 1 दिसंबर को चुनाव है, तो आप जो अभी आपके तरफ जो जन सैलाब दिख रहा है, लोगों का भी समर्थन है आपके साथ। बूथ का एक मुद्दा सामने आ रहा है, क्या मुद्दा है बूथ का, बताइए। बूथ जो है पहले से पैक्स भवन में ही बूथ का व्यवस्था किया गया, और सिंगल, और उसमें कमरा की भी संख्या कम था, थोड़ा जगह था, लेकिन प्राधिकार द्वारा कुछ निर्देश आया इस प्रकार का, जिसके कारण उसको हटाना पड़ा वहाँ से। लेकिन उससे भी कम जगह में बूथ का स्थापना किया गया है, जो कि बहुत सारा स्कूल है जिसमें उसका स्थापना किया जा सकता था बूथ का, लेकिन उसको ऐसा नहीं करके अब किस मजबूरी के तहत किया गया है वो तो सरकार नहीं। तो इस संबंध में तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप लोगों की बातचीत हुई होगी? बातचीत हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, SDO साहब, ADM साहब, DM साहब, तमाम लोगों को आवेदन दिया गया है, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि हमने तो कलम चला दिया है, हम तो यथावत ही रखेंगे, बड़े पदाधिकारी को जो करना है वो करे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत जगह कॉन्शस जगह है जी, जो यहाँ पे बूथ है वो बहुत कॉन्शस है। उसमें पब्लिक को लाइन में लगने के लिए भी जगह नहीं है, और वोटर के लिए भी जगह नहीं है। बड़ी बात है। जनता के द्वारा जो प्रश्न उठाया जा रहा है कि बूथ जो है वो सेंसिटिव है, जगह कम है, लाइन लगने की व्यवस्था नहीं है। हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, हम राजापाकर भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। जी जी।
निर्वाचन आयोग का आदेश है कि प्रत्येक कमरा में 1 बूथ बनाना है, लेकिन हमारे पंचायत में 3 कमरा में 6 बूथ बनाया गया है। 3722 वोटर है, वहाँ पे 200 आदमी से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार है? बिल्कुल प्रखंड स्तर सरकार का ऐसा कुछ निर्देश नहीं था, लेकिन नीचे के पदाधिकारी लोग जो अपने पूर्व अध्यक्ष से मिलकर एक ऐसा किए हैं। तो इस संबंध में जिलाधिकारी को तो संज्ञान देना चाहिए था आपको। उन्होंने हमने दिया, मिला भी, उन्होंने जांच के पुनः इनको भेजा, तो इन्होंने फिर चूँकि अब काम चला चुके थे तो कहा कि हमसे अब संभव नहीं है, जिलाधिकारी कुछ कर सकते हैं। हमने पदाधिकारी में कंप्लेन किया है और केंद्रीय सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री हैं अमित शाह से, उनके भी नोटिस दी गई। कहीं ना कहीं प्रखंड स्तर पे जो है वो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो जनता की नहीं सुन रहे हैं, कलम चला दिए हैं तो जो कलम चलाए हैं उसमें बदलाव भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा है, जिससे जनता में आक्रोश है। हमारी शुभकामनाएं हैं पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए कि वो पैक्स चुनाव जीते और एक नई लकीर खींचे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, जनता को जो सरकार की सुविधाएं हैं वो उनको पहुंचाए। धन्यवाद। चुनचुन भैया जिंदाबाद, घबराना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।